आन पधारो मेरे राधे श्याम, मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम। हो जाता है सब आसान तेरा, ध्यान धरूं जब श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। तेरी छवि मैं खूब निहारूं, मोर मुकुट से तुझे संवारूं। तेरी छवि मैं खूब निहारूं, मोर मुकुट से तुझे संवारूं। बाजे जब बंसी की तान, नमन करूं तुमको सातों शाम। बाजे जब बंसी की तान, नमन करूं तुमको आठों याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम। ओ नटखट लाला, ओ नंद गोपाला, ओ बंसी बजाए मुरली वाला। ओ नटखट लाला नंद गोपाला, बंसी बजाए मुरली वाला। अर्जुन को देकर दिग्दर्शन, रणभूमि को साधा प्रतिक्षण। अर्जुन को देकर दिग्दर्शन, रणभूमि को साधा प्रतिक्षण। मुझे भी पार लगा दो घन श्याम, बसो मेरे अंतर मन में श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो वासुदेव श्री श्याम। राधा प्रेम की आस लगाए, जोगन बन मीरा तुमको ध्याए। राधा प्रेम की आस लगाए, जोगन बन मीरा तुमको ध्याए। हो मैं प्रभु चाहूं एक वरदान, विराजो कंठ में मेरे श्याम। चाहूं मैं एक वरदान, विराजो कंठ में मेरे श्याम। करता नित में तुम्हारा ध्यान, पधारो नंद गोपाला श्याम। करता नित में तुम्हारा ध्यान, पधारो नंद गोपाला श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय की कथा तीसरे स्कंद के द्वितीय अध्याय की कथा चल रही है। विदुर जी उद्धव जी से भगवान की बाल लीलाएं सुनने का सौभाग्य पा रहे हैं और इसी क्रम में उद्धव जी उनसे भगवान की लीलाएं सुनाते हुए कहते हैं, स्वयं त्वा साम्य अतिशयत्रेधीसः स्वराज्य लक्ष्म्या याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिश्चर लोकपालैः किरोट कोटेडित पाद पीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयत्रेधीसः स्वराज्य लक्ष्म्याप्तमसक्त कामः बलिं हरद्भिश्चिर लोकपालैः किरीट कोटेडित पाद पीठा। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं।
उनसे बढ़कर तो दूसरा हो ही कैसे सकता है, कोई उनके समान ही नहीं है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपाल देवता आदि नाना प्रकार की भेंटें ला 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 कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते। ऐसा भगवान का ऐश्वर्य है। बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र सहित भगवान के जो पैर रखने की चौकी है उसमें आकर प्रणाम करते हैं, अपना मुकुट रखते हैं। ऐसे ऐश्वर्यवान, ऐसे पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन अपने भक्तों के लिए वो क्या लीलाएं रचते हैं। ततस्य कैरंक्यमलम्भृतान्नो विगलापयत्यंग यदुग्रसेनम तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, ऐसे त्रिभुवन के स्वामी, ऐसे विलक्षण ऐश्वर्य को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन जी के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे। राजा उग्रसेन सिंहासन पर बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन करते थे कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। जिनकी चरण पादुकाओं को रखने वाली चौकी पर बड़े बड़े देवता आकर अपना मुकुट रखते हैं, सिर रखते हैं, वे महाराज उग्रसेन के सामने खड़े होकर विनती कर रहे हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। ये भगवान की कृपा ही है अपने भक्तों पर, और क्या होगा। उनकी इस सेवा भाव को याद आते ही उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। भगवान भक्तों के लिए हर तरह के किरदार निभाते हैं। वे जिनके सामने सब विनती करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं विनती करने वाला रूप धारण कर लेते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम त्रायुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कि वो पापिनी पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उनको दूध पिलाने आई थी। उसने भगवान को मारने की नीयत से उनको दूध पिलाया था। इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परम गति दी। किसी धाय को मिलनी चाहिए ये परम गति, जो भगवान की मां के साथ साथ उनकी सेवा करती, लेकिन धाय मां के बराबर की परम गति उन्होंने उस पापिनी पूतना को भी दे दी, जो भगवान को अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर मारने के उद्देश्य से आई थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण हम ग्रहण करें। अर्थात हम सबको परम दयालु भगवान श्री कृष्ण की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। मन्ये सुरान भागवतां स्त्रयधीसे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षताक्ष पुत्र मनसे सुनाभायुधमापतंतम। उद्धव जी कहते हैं कि मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूं। एक भक्त का हृदय कितना निर्मल होता है, इसका उदाहरण उद्धव जी के रूप में हम देख सकते हैं। कहते हैं मैं तो असुरों को भी भगवान का ही भक्त समझता हूं, क्योंकि
वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, हो सकता है कि वो किसी और से भी प्रेम करते हो, ऐसे में हमेशा उनका चित्त भगवान में न लगा रहता हो। लेकिन जो असुर हैं, दैत्य हैं, ये भगवान को अपना सबसे बड़ा वैरी मानते हैं और इसलिए प्रतिक्षण भगवान का अनिष्ट करने के लिए ही सही, भगवान को कष्ट पहुंचाने के लिए ही सही, भगवान के भक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही सही, लेकिन वे भगवान की याद हमेशा करते रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं, इसीलिए मैं असुरों को भगवान का परम भक्त समझता हूं, क्योंकि उनका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता है। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुण जी के दर्शन हुआ करते थे। ये सामान्य जीव को तो होते नहीं है, बड़े बड़े महर्षियों को भी भगवान के उस रूप के दर्शन दुर्लभ हैं, जो असुरों को रणभूमि में अनायास हो जाया करते थे। भगवान गरुड़ में बैठकर जब उनको मारने के लिए आते थे तो समझो उनको भगवान के ही तो दर्शन हो रहे हैं। भगवान साक्षात रूप में उन्हें मारने के लिए गरुड़ भगवान में बैठकर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बड़े भाग्य हैं, वे भगवान के भक्त ही हैं। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर भगवानस्याह समजेनाभियाचितः। उद्धव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। भगवान के अवतार का उद्देश्य पृथ्वी का भार उतारना, भक्तों को सुखी करना। इसी के लिए तो भगवान ने माता देवकी और पिता वसुदेव के घर अवतार लिया था। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसा द्विबिभ्यता एकादश समास तत्र गूढ़ार्ची सबलो वसत। उद्धव जी कहते हैं कि उस समय कंस के डर से उनके पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। पहले ही उनकी 7 संतानें मारी जा चुकी थीं, ऐसे में डर स्वाभाविक था और भगवान की लीला को कौन जान सकता है। ऐसे में कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं। माता यमुना जो अपने विकराल रूप में थीं, भगवान के चरण छूने के बाद वसुदेव जी को मार्ग दे देती हैं और वसुदेव जी रातों रात श्री कृष्ण भगवान को नंद बाबा के यहाँ ब्रज में छोड़कर आ जाते हैं। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। 11 वर्ष की अवस्था तक केवल भगवान की लीलाएं ब्रज क्षेत्र में ही सीमित रहीं, इसके बाहर उनका प्रभाव किसी को नहीं पता था। परितावत्स पैर्वत्सांस चारयन् व्यहरद्विभुः यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुना के उपवन में, जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालाओं की मंडली के साथ विहार किया था। धन्य है ब्रज क्षेत्र, वहाँ भगवान की बाल लीलाएं हुई हैं। वहाँ वे ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने, गाय चराने जाते थे। वहाँ यमुना के तट पर उपवन थे, जहाँ हरे भरे वृक्षों पर पक्षी कलरव करते थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ गाय बछड़े चराने पहुँच जाते थे, अपनी मंडली के साथ वहाँ विहार करते थे। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां
रुद्रन्निव हसन्मुग्ध बाल सिंहावलोकनः। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी वे भगवान श्री कृष्ण रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, और कभी सिंह सावक के समान मुग्ध दृष्टि से, जैसे कोई शेर का बच्चा हो, ऐसे मंत्र मुग्ध दृष्टि से सबको देखने लगते थे। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम चारयन्ननुगान गोपान रणद्वेणुररीतमत। फिर कुछ जब भगवान बड़े हो गए, तब वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजाकर रिझाया करते थे। ये सब ब्रज क्षेत्र को भगवान की लीलाएं देखने का सौभाग्य मिला है। वे गाय चराते हुए ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाया करते थे। ग्वाल बाल तो रीझते ही थे, गाय और बैल भी भगवान की उस बांसुरी के मुरीद हो गए थे। वे भी भगवान की बांसुरी को खूब सुनते थे। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिना काम रूपिणः लीलया विनुदन्तास्तान बालः क्रीडन कानिव। उद्धव जी कहते हैं कि इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ कर फेंक देता है, ऐसे भगवान ने एक से एक बड़े असुर जो कंस ने भेजे थे उनको मार दिया, खेल खेल में ही उनको निपटा दिया। विपन्नान विषपानेन निग्रहे भुजगाधिपम उत्थाप्यापाययद्गावंस तत्तोयम प्रकृति स्थितम। उद्धव जी कहते हैं, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा भगवान ने दे दी थी। काली नाग अपना तांडव मचाए हुए था ब्रज क्षेत्र में। उसने यमुना के जल को विषैला कर दिया था। उसके पीने से भगवान के साथी ग्वाल बाल मर गए थे। भगवान जिन गायों को चराने जाते थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उन्होंने उन सब को जीवित भी किया और काली नाग का दहन भी किया, उसको मार भी डाला। अयाजद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षं सद्वयं विभु। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूपी गोयज्ञ करवाया था। धन का सदुपयोग हो, इसके लिए हमें यज्ञ करने चाहिए। हम बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, लेकिन हम धार्मिक अनुष्ठान करने में पैसे नहीं खर्च करना चाहते। समाज धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। आंख बंद करके जो पश्चिमी देश कर रहे हैं हम वही करते जा रहे हैं, और वही पश्चिमी देश धीरे धीरे हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। वे हमारी ब्रजभूमि में आकर भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन कर रहे हैं और हम अर्धनग्न अवस्था में बार और बालाओं के साथ घूम रहे हैं। ये परिवर्तन है जिसकी हमें परवाह नहीं है, जिसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे हमने बचपन से जिसे देखा है उन भगवान के लिए हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनके प्रति समर्पण नहीं है। इसी की कमी के कारण
हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, हम आंख बंद करके दूसरों के रास्ते चले जा रहे हैं और इससे केवल पतन ही हाथ लगता है। लेकिन जब ये बात समझ में आती है तब तक समय निकल चुका होता है। ऐसे में हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि जैसे नंद बाबा गोवर्धन की पूजा करके अपने बढ़े हुए धन का सद्व्यय करते थे, हम सबको भी धार्मिक अनुष्ठान करके अपने धन से भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम और भगवान के जो बाल लीलाएं हैं, जो भगवान की कथाएं हैं, इनका प्रचार प्रसार करवाना चाहिए। अगर भगवान ने हमें धन दिया है तो हम इसका उपयोग धर्म को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलात् पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। उद्धव जी कहते हैं कि भाई, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, जब इंद्र को पता चला कि ब्रज के लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा नहीं की जा रही है, तो वे क्रोधित हो गए और ब्रज का विनाश करने के लिए उन्होंने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में जैसे कोई छत्ते को उठा ले, ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की और जो गायें थीं, बछड़े थीं, जो पशु थे, उन सब की रक्षा की। सरच्छसी करे मृष्टम आनयन रजनी मुखम गायन कलपदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडन। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार किया करते थे। भगवान की रास लीलाएं ब्रजभूमि में होती थीं। संध्या के समय शरद ऋतु में चंद्रमा की चांदनी में भगवान मधुर मधुर गीत गाया करते थे और गोपियों के साथ रास विहार किया करते थे। इस अध्याय में भगवान की इतनी ही लीलाएं कही गई हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय स्कंद के इस दूसरे अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे द्वितीयोऽध्याय। विदुर और उद्धव जी के संवाद रूपी इस श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का आज समापन होता है। तीसरे अध्याय की कथा में भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन है। ये कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।